पहली पहली काटते ना साग सब्जी ला तो देख देख के काटते है ना। और जब आदत पड़ जाते तो ले ना बैठना कहाँ जावे ये दे चाटन आलू काट के तो हम तो कर गुट के यहाँ और गुठियाते छे गुठिया ना मतलब काट रहे हैं भाटुल काट रहा थे और कढ़ा उड़ा सब निकाल घाल जा रहे थे। यह सब जना क्या प्रकार के दुख होते अब्बर किसी के दुख होते महाराज एक ठलो कौन कहे ऐसे कहीं हमार माँ लिख दिए है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के दुख होते और 3 प्रकार में कई प्रकार निकल सकते पर विशेष तो 3 प्रकार के दुख होते। दुख वो कल 3 प्रकार के दुख कौन कौन सा दैहिक दैविक और भौतिक। एक बार जब श्रीमद् भागवत सुनत हुई है तो पहली श्लोक में लिख दिए तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। लेकिन आज तक तापत्रय नहीं समझ सके तो फिर क्या चीज समझ। तापत्रय माने दैहिक दैविक भौतिक ताप। अब कैसे दैहिक दैविक भौतिक ताप है। दैहिक माने देह से संबंधित कहूला खुजली हो गए कैंसर हो गए है ना भाई चमड़ी की बीमारी हो गई या टीबी हो गए या फिर ब्लड प्रेशर हो गए शुगर हो गए और कुछ हो गए एक चीजें शारीरिक। दैहिक दैविक का चीजें घर में सब भरे हो जाए महाराज मुँह स्वस्थ हवा लेकिन मोर बहुरिया संग नहीं जमाए मोर ननन संग नहीं जमाए मोर सास संग नहीं जमाए मोर देकर संग नहीं जमाए मोर दोकर संग नहीं जमाए उसके बार मैं दुख पावत हूँ अपर दुख देते हो मोला पर करते कुछ ये मानसिक दुख पाना सब चीज बढ़िया है लेकिन कोई ना कोई चीज से होकर अंतःकरण दुखी है। तो दैहिक दैविक अभौतिक माने पैसा जे कर नहीं है ते कहते काल का खावो रे कल कहाँ रंगूता जावो रे बोला रात भर नींद नहीं आते और जे कर पैसा हवा खूब अकन पैसा हवा देहु रात भर नहीं सुता है का नहीं सुता है मोर घर में चोर पेल दी मोर छुरा में मार दी ओके रात थे वो देव कर घर कर जाके दरवाजा ऐसे तो कन 3 गांव पूछे कौन है आएगा इसे कही हुआ 3 गांव अच्छा ललकार के वो बिलाई कूदी मुसवा कूदी तब एक जन अच्छा बड़े आदमी घर में रायपुर में रुक पा रहे कथा कहे गए रहे अब रात के वो हम में सुते रही से अब मुसवा हजरत का कूदीस ना उन्होंने करे किसी बहुत चमक कूद के घर तो काबू भी था महाराज कोने आई से मैं कहा बड़े रात का तो हुआ अरे जाके जाके सुते रहा हमारे चाहिए तो देखे जाइए मैं कहें निपट ले वो सारे महाराज लेकिन तू कैसे जाना चाहते इसने मैं तलाक से कह दिया मैं तो लक्षण बतावा था मैं तो दैहिक दैविक भौतिक एक बार कही को तन दुखी को मन दुखी को धन बिन रहत उदास। तो सुखी कौन हरे सुखी वही हरे जे राम के दास है और सच्ची हृदय से राम के दास है वही है बिंदास है। को तन दुखी को मन दुखी को धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो राम का दास होगा वही बिंदास कहीं भी रहेगा उसको कोई परवाह नहीं है। प्रभु की कृपा से सब व्यवस्था हो जाता है। मन कथन मैं हिला के करे हो मोर नाम नहीं लेवा लेकिन करने वाला कौन है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाला वो है और नाम किसका होता है अपना नाम नहीं लेता सब आपको देता है। जाओ लेकर खुश रहो तुम्हारे नाम। तो सबको दुखी देख करके नारद जी मन में विचार किए इनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय है कि नहीं। इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतः सदा। भगवान विष्णु के लोक को चले गए और वहां जाके देखे तो भगवान विष्णु शेष शैया पर हैं लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो ये जा करके स्तुति करने लगे। नारद जी की स्तुति से खुश होकर के भगवान कहते हैं क्या बात है नारद आज बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हो। कहे क्या चाहिए आपको। तो कहे प्रभु मैं घूमते घुमाते मृत्यु लोक में गया वहां जाके देखा तो कहे सब के सब दुखी हैं इनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो कहे सुनो ना कहे सत्यनारायण भगवान की जो उपासना करेगा अपने सारे दुखों से पूर्ण हो जाएगा मुक्त हो जाएगा और भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। सदा सुखी रहेगा शांत रहेगा आत्म शांति उनको प्राप्त होगी। तो ऐसा हाँ जाओ इसको प्रकाशित करो।
कहे महाराज आप कह रहे हो कि इसको प्रकाशित करने के लिए, लेकिन अगर जाके मैं किसी से कह दूंगा ए बेटा तू सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कर, या मैं कह दिया कि ए बेटा तू फलाने देवी का पूजा कर, कैसे करते हैं महाराज इसकी पूजा, पूछेगा वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया कि जिसमें सब आ जावे। एक प्रश्न किया, एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। किम फलम किम विधानम च, देखा, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। अनुभव हर चीज करो, लेकिन बच के। आगे तापना है तो आगे तापे असल, और मैं थोड़ा सा ही झंझा आगे में मोड़ जाने छेकी के मैं बांध के निकल जाऊं पीछे, जड़ जाए। तो जिसना है तिसना सावधानी के साथ उसका अनुभव लेके रहो। अब भगवान करा जब उसने कही ना कि फलम, तो भगवान उत्तर दे थे। और यही श्लोक मत वहां चारों चरित्र के कथा अलग थे, केवल एक प्रश्न के उत्तर में। किम फलम के उत्तर दीन दुख शोकादि समनम, का कहीं दुख और शोक का नाश करने वाला, धन धान्य का बढ़ाने वाला, दुख शोकादि समनम। उसके बाद धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संतति करम, दूसरा नंबर। सुहाग के रक्षा करने वाला और संतान के देने वाला, सौभाग्य संतति करम। सर्वत्र विजयी प्रदम, जो इसके शरणागति ले लेता है, हृदय से इसको मान लेता है, वो कभी परास्त नहीं होता। सर्वत्र विजयी प्रदम। और कहे कब करना चाहिए, यस्मिन कस्मिन दिने, जिस दिन आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति विश्वास जागृत हो जाए उसी दिन कर लेना चाहिए। मोला बहुत जन्मन कथे ना कि सत्यनारायण भगवान के कथा के पूजा के जैसे अभी कहा से आज ये थारी देख ले ना महाराज, उमा काय सामान है, खंगे और काका हरे, मैं कहते जतकल जोरदार है सोतकल लिया। मोला मालूम है कि भोले बाबा वही ली तोड़ कर जो लेना है। मैं कब को लिखे रही हूँ तो मोला भूलवार दिया, तोला भूलवार दिया, घर में छूट जाये वो नहीं चढ़े, और लेना रही तो कहूँ लगे व्यवस्था करके तो पहुंचा दी। अरे मैं सोचा था देख तो आगे का अच्छा करे बाबू तले आए। आप समझ, जो उसको लेना है वो ले लेगा, वो आपसे मंगा लेगा। आप नहीं जाना तो है तब हो। सत्यनारायण भगवान की। तो भगवान ने कहा देखो नारद कहे हो सके तो यजक चैव दिशा मुखे, इसलिए गोधूली लग्न में करना चाहिए। गोधूली लग्न काला कथे जी, परफेक्ट जान लेवा, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद गोधूली लग्न है। ये 2 घंटा ला गोधूली लग्न माने जाते। सूर्य अस्त होए के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त होए के बाद 1 घंटा। ठीक समझ में आ गए। और ये समय में कंघी धर के नहीं बैठना चाहिए, जुहा नहीं मारना चाहिए चट पट। और ये समय में कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये समय हर केवल भगवान के भजन करे के और भगवान अच्छा काम करे के समय है। शरीर बनाओ। 7 बजे के बाद पढ़ाई करना चाहिए, 7 बजे पहले नहीं, 5 से 7 के बीच में खेलो कूदो, बढ़िया भगवान का नाम भजन करो, कीर्तन करो, एक दूसरे से मस्त हंस के बातचीत करो, किसी की बुराई मत करो, अच्छाई सबका अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सब रखो, तो आपका हमेशा सकारात्मक ही रहेगा। ज्यादा नहीं बताऊं, अच्छे बता देता। अब इसको गोधूली लग्न में करना चाहिए। सामग्री तो कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथा भक्ति समर्पयेत्। फूल पान पत्रम पुष्पम फलम, फल कुछ मिल गए, ऋतु जोन समय में जोन फल मिल गए वो फल ले लेवा। और हो सके तो एमा का लगा देना चाहिए, मोहन भोग पंजरी चूरमा भगवान ला बहुत पसंद है। 1.25 सेर आटा के बना के रख देना चाहिए। अब मान लेवा चूरमा बर तुम्हारा गेहूं आटा नहीं मिला थे, चाउर पिसान के बना लेवा, शक्कर नहीं मिला थे तो गुड़ डाल देवा, लेकिन भगवान ला चूरमा जरूर खवावा। भगवान ला चूरमा बहुत पसंद है। और हो सके तो बनमाला बना के भगवान ला जरूर पहनाना चाहिए। बनमाला का चिपके बनते जी सब जानता दीदी, हमारा ठंडा
बनमाला कथे पारिजात के फूल, पारिजात, तुलसी, कमल, खोखमा और कदम, ये पांचों मिला के जो माला बनाई जाती है। भगवान कतका बढ़े होकर घुटना के हाथ तक के माला बना देवा, भगवान अति प्रसन्न होते। पारिजात तुलसी कमल कुंदादिकयरु होय, कदम्ब मेरुआ जानु तक बनमाला सोय। भगवान का बनमाला बहुत पसंद। अब तो गांव मन में कदम के पेड़ देखे नहीं मिले। राधा से बड़े कोई बड़े देवी नहीं और कृष्ण से बड़े कोई देवता नहीं, और राधा और कृष्ण ही सब बने हैं। वही है ब्रह्मा ब्रह्माणी, वही है लक्ष्मी नारायण, और वही है शंकर पार्वती बने। बहुत प्रसन्न होते। पारिजात तुलसी कमल कुंदादिकरु होय, कदम्ब मेरुआ जानु तक बनमाला सो होय। बनमाला भगवान को अवश्य पहनाना चाहिए, और हो सके तो पंडित बुला करके कथा सुन लेना चाहिए, और कथा सुन करके यथाशक्ति दक्षिणा दे करके सबको प्रसाद वितरण करके, और उस दिन ये शपथ लेना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उस दिन झूठ ना बोले, सत्य को धारण करे। यही सत्यनारायण की उपासना है। उपवास के मतलब क्या होते थे? उप माने छोटे और वास माने रहना। थोड़े देर के लिए भगवान का बैठना ही उपवास है। व्रत माने होते नियम। एकादशी व्रत है तो एकादशी की जो नियम है वो पालन कर ले, एकादशी व्रत के तो फल मिले। अपन अतिरिक्त सुखवाए नहीं, समझ में से बात है। व्रत रहिए इतना आप। अब मान ले तो बहुत कुछ बीमारी है और एसिडिटी की बाढ़े है और कहते एकादशी उपवास नहीं होता तो पगला जाते हैं। 4 बार केरा खा के दे जा। भगवान नहीं कहते कि मत खा। भगवान के पूजा कर भोग लगा, 4 बार भगवान का भोग लगा, 4 बार खाओ कर प्रसाद दीजिए। कावर दे जान तो जो भी करना है भगवान को अर्पित करके उसको करो। नया कपड़ा पहनते हो भगवान को पहले पहनाओ, उसको प्रसाद स्वरूप में आप प्राप्त करो। आपके घर में नित्य प्रतिदिन आपके रसोई में, आजकल रसोई के नाम धरते हैं किचन दादा। अब किचन के अर्थ का है तो जीना ना वो वैसे तोड़ा देते तेरा काय करते हैं। अब वैसे चावल में डाल के बनाते हैं, नींबू डाल दे रखे हैं, और विदेश मन में सब मांस मटन मन मारे रहते हैं। उनका नाम किचन 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 चीज रहते किचन। हमारे यहाँ तो रसोई घर, भीतर घर, एक मुरार घर, तो नाम धरे देवता घर। यहाँ होके आते तो पहले दूल्हा देव नरियर पड़े जाते, दूल्हा देव सभी बातों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और इसके लिए आपको खुद स्वतः आप पढ़ने के लिए शाम के समय में रामायण बैठेंगे तो घर में बच्चे भी बैठेंगे, उन लोग भी सुनेंगे। रामायण में संसार का ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं होगा, जो उसे पढ़ेगा वो सब जानेगा। और जय बार पढ़िया तय बार नवा मिली हो बता दे। जय बार पढ़िया तय बार नया नया चीजों में मिली। आज ये सतानंद भगवान की पूजा करी ना, पूजा करे के बाद भगवान का लड़त रही हैं, और लड़े के बाद थोड़े देर हो ना कहा कहते हैं भगवान मैं तुला कुछ अनुचित कई पारे हूँ तो मुझे क्षमा कर दिया भगवान। दुख के मारे कई पारे भगत स्नेह होते, लड़ते गलाओ तो क्षमा याचना भी करते। और अपन माथा ला भगवान के श्री चरण में रखी तो अश्रु बिंदु टपकत रहे ते भगवान के अंगूठा में टप टप गिरे के शुरू हो। अरे मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। प्रभु ने सोचा है मन में, अगर आज मैं अपने भक्त के पास नहीं जाऊंगा तो मेरे भक्त का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ब्राह्मण का भेद बना करके चले आए और ये अश्रु बिंदु को पहुंच करके यहाँ पे हमारे वेद व्यास सीख देना चाहते हैं आप सबों को कि रोना तुम्हें परमात्मा के सामने, रोना दुनिया वालों के सामने, अपने अश्रु बिंदु कभी मत दिखाना, मुस्कुराते हुए ही जाना। शत्रु तो तुम्हारा रोज देखना चाहते ना,
तो शत्रु के सामने में कत्को कसे रहे तो बोले हासत हासत, जब आओ अच्छा से तब हासत नहीं और पिराते तो है रोहू तो वो पिराही और हासियों तो वो पिराही, पिराने के काम में तो होबे करी, तो अगर आगू में हाथ ना तो वो हुआ तो आ जाते तो नहीं पिराए थोड़े ऐसे करते हैं उसका फालतू नहीं पिराना से और तो मैं ऐसे की के छोड़ देते अपन मन को, वो छोड़ के हेल नहीं लगे। टेक्निक है सब। कृष्ण जी अपने बाल लीला के द्वारा ये सारी चीज सिखा के चले गए, लेकिन कौन सुनता है? क्या मतलब है? तर जाएगी कि बैठा दे थन बांस फटिस के नहीं फटिस से कर का करे एक भेज जी मैं कहूँ दिन समय रही तो समझा दो हम अगर चिंतन करिए तो स्वतः पा जाइए। श्रद्धा स्मार्ट एक गीता में बात कहे श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसको श्रद्धा होगा उसका ज्ञान प्राप्त करना, और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो प्राप्त करने वाला नहीं। जिस चीज में जिसकी श्रद्धा है उसका अवश्य उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। यहाँ बेटा प्यार जी कहते हैं रोना है तो भगवान के पास रो, दुनिया वालों के पास मत रोना। दुनिया वाले एक दिन पुचकारेंगे, 2 दिन पुचकारेंगे, तीसरे दिन आपको उपहास करना शुरू कर देंगे। इसलिए ज्यादा रोना नहीं दुनिया वालों के साथ। हर बात समझ, इनको दोस्त बनाओ और इनसे अपने हर सुख दुख की बात किया करो। सुख मिलता है तो दौड़ के आके इससे बात किया करो, और दुख मिलता है तो भी दौड़ के आके इससे बात किया करो। देखना इसका परिणाम क्या होगा। कांसे की मूर्ति नहीं है, जिस दिन धड़कन को छुओगे ना उस दिन धड़कन दिखा देगा। सर्वम खल्विद्यवाहम नामे दस्य सनातन, सब में वही है, किसी जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो परमात्मा नहीं, सब जगह वही है। आइए, ये सतानंद महाराज अब जा रहे थे तो भगवान बड़े ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे कहाँ जा रहे हो सतानंद? सतानंद कहने लगा बस महाराज भिक्षा वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं, भिक्षा मांगने जा रहे हैं। आप बड़े अनुभवी लगते हैं, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारी गरीबी रूपी रोग, दरिद्री रूपी रोग हमसे दूर हो जाए। तो कहे अच्छा तुम सत्यनारायण भगवान के शरण में क्यों नहीं जाते? तो सतानंद मान भगवान ने देखा कि इसको विश्वास नहीं है, अगर किसी को बताओ तो इसको विश्वास नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि इसको मैं कह रहा हूँ सत्यनारायण भगवान के शरण में जाए, तो कहे बड़ा बड़ा मंत्र जपता हूँ तो ठीक नहीं हो रहा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा में ठीक होगा कि नहीं, ये उसके मन में प्रश्न आ गया। तो भगवान ने कहा कि यहाँ से मुझे अंतर ध्यान होना होगा, चमत्कार दिखाना होगा, और आज चमत्कार दिखाओगे तो नमस्कार होता है। चमत्कार को नमस्कार। अगर मैं अभी साइंस करके यहाँ पे अब जो कुर्सी उसको रख दिया गया और अग्नि कुंड बना के और उसमें सब लकड़ी उकड़ी को जमा दिए और धूप में बैठा दिए और 21 बार मैं अपना अग्नि का मंत्र पढ़ा, उसके बाद अग्नि जल गई, सब चमत्कार मानेंगे। लेकिन मैंने किया क्या है उसको पहुंचा नहीं था। तीसरी लागियो कपूर लागियो कर देवा कर के बैठ जाओ, है ना। एक बार के मंत्र के पढ़ाते सूर्य के ताप हो जब वो पढ़ी तो अपन मन के आगे उत्पन्न हो जाए भंग। हे महाराज है ना, पढ़ते मंत्र तो गदा आगे उत्पन्न हो जाते, बात दौड़ा सब धक धक। हाथ में केमिकल लगाए थे और ऐसे करके ऐसे से मसलते ना तो राख आ जाते। ले मैनिका तो नहीं हुआ है, तंत्र मंत्र होता है, अभी भी साक्षात होता है। आंखी में ओहुल देखे है ना, योहुल देखे है, तो किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। जब इसमें जाओगे तो भाई जब पहली काटते ना साग सब्जी ना तो देख देख के काटते है ना, और जब आदत पड़ जाते तो ले ना बैठना कहाँ जावे, ये दे चाटन आलू काट के सब हम तो कर गुट के यहाँ और गुटकाते छे गुटका ना मैं काट रहे हैं भाटुल काट रहा थे और कढ़ा उढ़ा सब निकाल ढलक जा रहे थे, ये गुटकाते छे भात कैसे से खो जा रहे थे। और हमरा कई बार में तो भात काम धर्म कैसे धरो काम को कैसे करो गिर गए वो दुनिया भर के प्रश्न खड़ा हो गई, कावर तो करे नहीं है। अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, करने के लिए कोई तैयार नहीं है, केवल कहने के लिए सब तैयार हैं। इन छोटी छोटी बातों को जब तक अपने जीवन में अमल नहीं करोगे अपनी संस्कृति जिंदा रहने वाली नहीं, दम तोड़ने वाली है। इसलिए हमारे अध्यात्म की हमारी संस्कृति
जो है उसे बचाने के लिए, हमारी माटी की लाज रखने के लिए आपको जागृत होना होगा, चैतन्य होना होगा, इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। तब आपके यहाँ फिर वही ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े रिसर्च करता ऋषि, बड़े बड़े साधु, साधन करने वाला साधु, ये सब उत्पन्न होंगे। मनन करने वाला, मनन करने मात्र से आकाश में मंत्र दिख जाया करता था, वो होते थे मुनि। साइंटिस्ट, रिसर्च करता ऋषि, साधना करने वाले साधु। खेल खेल में सीखो। अब भगवान ने चमत्कार किया, तुमको बता तो दिए सत्यनारायण की शरण में जाओ, और थोड़े दूर लोग सत्यानंद महाराज आगे गए ना तो अंतर्ध्यान हो गए। लौट के देखे कुछ पूछने के लिए तो अंतर्ध्यान नहीं गए, अभी तो यहीं थे, अभी गायब कहाँ हो गए। इधर उधर देखे, पूरा ढूंढ लिए, कहीं नहीं दिखे भगवान। तो समझ गया कि हो ना हो कोई ना कोई देव है जो मेरे ऊपर कृपा करके आया और मुझे बता के गया, और उस बात को मानना शुरू किया। आज धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार दिखा रहा है, इसलिए भीड़ लग रही है उसके चमत्कार के लिए, लेकिन वो जो चाहता है उसके लिए भीड़ नहीं लग रही है। आप समझना, जो चाहते सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति बच जाए। ये जो हमारे घरों में आक्रमण कर रहे हैं, हर बड़े बड़े घर में आक्रमण कर रहे हैं, जो जितना इनका विरोध कर रहा है उतने उनके घर का बिगाड़ कर रहे हैं, उन शत्रुओं के क्या बारीकी से खेल खेल रहे हैं शत्रु लोग। हम तो पान पर आगे बीड़ी पत्ती खाते हैं, हमारा कैंसर होए के डर है। हमारे घर के दाई बहनी मन करता पान पर आगे खाते हैं, हमारा कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ थे, गर्भाशय कैंसर होते। आप देख ले, हर महिला, हर 2 महिला के बाद एक महिला ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर। हम अपने घर के सदस्यों को मारने के लिए हम ही तैयार हैं, हम ही खड़े हैं। जगो, धीरे से जगो, और जब करके संभल करके सब अपना काम सुचारू रूप से चला। भगवान जब अंतर ध्यान हुए कहे निश्चित कोई देव है। अब ये आ गए, रात भर नींद नहीं आई, प्रातः कालीन उठे, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए, और भिक्षा के लिए निकले तो 5 घर में सारी व्यवस्था हो गई। और जब घर में आए, गोधूली लगने भगवान की कथा को किए, तो जजमानों ने कहा कि महाराज इस कथा को हर महीना के महीना करिए ना, क्या पैसा लगता है, तुम भी नहीं, यज्ञ न होए, वस्त्र न होए पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, बोलो जय लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी मैया के तो बने जय बोला दे, सबके घर मावा थे, बोलो जय लक्ष्मी। और आप तो अभी सुने हैं भाई कि महातारी वंदन कोई प्रधानमंत्री है, क्या नाम उनका, क्या कहते हैं, विष्णु देव साहब। अरे वो क्या नरेंद्र मोदी है ना, हाँ वो महातारी वंदन योजना 1,000 रुपया पहिया तो सब आवाज तो लक्ष्मी मैया कम से कम जयकारा कहा, सत्यनारायण भगवान की कृपा, बोलिए लक्ष्मी मैया की। बिना लक्ष्मी के कथा नहीं हुआ। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न होए पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, बोलो जय लक्ष्मी माता। नारायण लक्ष्मी के बगैर नहीं रहते। एक देव का नाम है श्री सत्यनारायण।